हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम्स के यूथ पब्लिकेशन बुक के द्वारा जो नया हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता की पुस्तक निकाली गई है नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार, और इसमें अध्यायवार सॉल्व पेपर दिया गया। ठीक है, तो उसी को हम लोग देख रहे थे। आज का ये वीडियो टॉपिक नंबर 17 होगा, जिसमें हम युग्म शब्द देखेंगे। इसके अलावा टॉपिक नंबर 18 भी इसमें हम करेंगे। ठीक है, वाक्यों के लिए एक शब्द जो जिससे क्वेश्चन बनते हैं, तो उन सभी को देखा जाएगा जो अभी तक पिछले यूपी ट्रिपल एस सी में जितने भी क्वेश्चन बने हैं आए हुए हैं सभी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पहले के वीडियो अगर आपको देखना है तो आप लोग चैनल पेज पर जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट मैंने बना दिया हिंदी का, तो वहाँ से आप लोग इसको सारे के सारे देख सकते हैं। ठीक है, और इसका यूथ का जो है जीएस का जो बुक आया था वो कंप्लीट हो चुका है। उसमें सारे के सारे चैप्टर 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। उसको भी आप चैनल पेज पर जाकर वहाँ से कंप्लीट देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शब्द युग्म के पहले क्वेश्चन को हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभय और उभय के समानार्थी समरूपी भिन्नार्थक शब्द कौन से हैं। ठीक है, युग्म शब्द हैं और युग्म शब्द से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से कि दो शब्द दे दिया जाएगा और दोनों शब्द ऐसे होते हैं कि बोलने में जो है लगभग सेम लगते हैं। ठीक है, तो उनके अलग अलग अर्थ होते हैं, तो उनको बताना रहता है। अब जैसे कि ये वन रक्षक के पेपर में और वीडियो के पेपर में 2018 में शिफ्ट 1 में जो हुआ था उसमें पूछा गया था कि अभय और उभय शब्द के अलग अलग अर्थ क्या हैं। तो अभय शब्द का अर्थ अगर हम देखें ऑप्शन, तो ऑप्शन इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, निडर। ठीक है, अभय शब्द का अर्थ होता है निडर और उभय शब्द का अर्थ होता है दोनों। ठीक है, जैसे कि एक अगर हम बात करें लिंग, हिंदी में लिंग की, तो एक होता है स्त्रीलिंग, एक पुल्लिंग होता है, एक होता है उभय लिंग। ठीक है, तो उभय वहाँ से होता है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, दोनों उभय का अर्थ हो जाएगा। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, चपला और चपल। ठीक है, ये दो शब्द दिए गए हैं, इसके अर्थ क्या क्या होंगे। एक पहले वाले चपला का अर्थ क्या होता है, दूसरा वाला चपला जो दिया गया चपल दिया गया इसका अर्थ क्या होता है। तो पहले वाले चपला का अर्थ तो देखेंगे, इसका पर्यायवाची बिजली का ये पर्यायवाची है। ठीक है, तो बिजली होता है इसका अर्थ, और बिजली इसमें दिया गया है, बाकी किसी में नहीं दिया गया पहले में, तो इसे तीनों गलत हो जाएंगे। ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, बिजली और चपल का अर्थ होता है तेज। चपल का अर्थ क्या होता है तेज होता है। तो ये भी याद रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन भिन्न रूप से बनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तो सही अर्थ वाले श्रुत सम, ठीक है, भिन्नार्थक युग्म का चयन करना है इसमें। अब इसमें देखिए दिया गया है क्वेश्चन इस तरीके से। अब इसमें सही जो अर्थ है उसको भिन्नार्थक वाला चयन करना है, कौन सा सही रूप से लिखा हुआ है। जैसे कि शीत, पहला ऑप्शन है शीत, शीत मीन्स यहाँ पे ठंडक दिया हुआ। दूसरा ऑप्शन है शीत, शीत मीन्स तुषार दिया गया इसका अर्थ। तो ये सही है या गलत है, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि शीत का अर्थ जो है वो ठंडा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर भी शीत का अर्थ श्वेत दिया गया है, जो कि गलत है। शीत का अर्थ श्वेत नहीं होता, और शीत का अर्थ स्त्री का अपहरण तो बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे शीत और शीत जो दिया गया, तो शीत का अर्थ होता है ठंडा। ठीक है, तो ये सही है। और इसके अलावा शीत का अर्थ होता है तेज किया हुआ। तो आंसर आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा सी पार्ट। सी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृपण और कृपाण शब्दों का सही अर्थ बताना है क्रमशः। ठीक है, कृपण शब्द का क्या अर्थ होता है और कृपाण शब्द का क्या अर्थ होता है। तो कृपण शब्द के अर्थ की अगर हम बात करेंगे, तो कृपण शब्द का अर्थ होता है कंजूस। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, कंजूस होता है। और अगर हम देखें कृपाण शब्द का अर्थ, तो कृपाण मीन्स होता है कटार। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, कटार और कंजूस और कटार। ठीक है, कंजूस और कटार। देखिए डी पार्ट में कटार और कंजूस लिखा है, जो कि उल्टा लिखा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिन शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा अलग। इसमें देखते हैं कौन सा दिन शब्द का एक अर्थ होता है। तो दिन शब्द की अगर हम बात करें, इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, दिन शब्द का श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द इसमें बताना है, तो वो दिन हो जाएगा। ठीक है, दिन का दिन इस तरीके से हो जाएगा। और इसमें अगर हम देखें तो दिन का अर्थ क्या होता है, दिन का अर्थ होता है दिवस। ठीक है, इसमें बताना था कि जो दो शब्द दिए जाते हैं सेम टू सेम, तो वो दो शब्द क्या होते हैं। तो दिन और दिन, दिन के साथ दिन होता है, तो दिन का अर्थ होता है दिवस और दिन का अर्थ होता है निर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भेद सही नहीं है। ठीक है, लोअर में 2021 के पेपर में पूछा गया था, इसमें से कौन सा शब्द अर्थ दिया गया और इधर शब्द युग्म दिया गया है, इनके भेद कौन सा गलत है, इनमें से ये बताना है। ठीक है, इसमें प्रवाल और प्रवार पहला ऑप्शन है। प्रवाल मीन्स मूंगा दिया गया है और प्रवार मीन्स इसमें वस्त्र दिया गया है, जो कि इसमें गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी ये ऑप्शन इसमें क्या है, सही है। ठीक है, इसमें हमें गलत बताना है कि गलत कौन सा है। तो प्रवाल मीन्स मूंगा भी होता है, प्रवार मीन्स वस्त्र भी होता है, तो ये ऑप्शन तो सही हो जाएगा। फिर दिया गया दामन और दमन, तो दामन का अर्थ आंचल होता है। ठीक है, और दमन का अर्थ दबाना, ये भी सही है। ठीक है, फिर दिया गया नेति और नेति, तो नेति का अर्थ यहाँ पर आनंद दिया गया, नेति का अर्थ जो है
बंधन दिया गया है जो कि गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। अनल मीन्स आग होता है और अनिल मीन्स हवा होता है, तो ये भी सही है। तो सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेति और नेति का अर्थ देख लेते हैं। तो नेति का अर्थ अगर हम देखेंगे तो अनंत हो या फिर झुका हुआ होता है, लेकिन नेति का अर्थ होता है मयानी की रस्सी, न कि बंधन होता है। तो मयानी की रस्सी होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत था। अगला प्रश्न देखते हैं, गाड़ी और गाढ़ी शब्द में अर्थ बताना, इनमें से कौन सा सही हो जाता है। तो गाड़ी जो पहली गाड़ी दी गई है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ होता है यान। ठीक है, यान हो जाएगा। अब यान देखिए और किसी में पहले में नहीं दिया गया तो वैसे ही गलत हो जाएगा, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। और गाढ़ी मीन्स गहरी, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताना है। अब ये दोनों शब्द के अर्थ क्या होता है। तो अभिज्ञ मीन्स क्या होता है, अभिज्ञ मीन्स होता है जानकार। ठीक है, और अनभिज्ञ किसको कहेंगे, अनभिज्ञ जिसको कहेंगे जो नहीं जानता हो चीज़ों को, तो उसको हम कहेंगे। तो इसमें ना जानकार लिखा, जो कि ये सही है। तो करेक्ट आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभिज्ञ और अनभिज्ञ का। यदा कदा, यदा कदा का सही अर्थ बताना है, कौन कौन सा हो जाएगा। ठीक है, यदा कदा का सही अर्थ बताना है, कौन कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। यदा माने होता है जब, यदा मीन्स होता है जब, और कदा मीन्स तब। तो जब और तब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब तब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नियत और नियत दो शब्द दिए गए हैं, इनके अर्थ बताना है। नियत और नियत का, पहले वाले नियत का क्या अर्थ होता है, दूसरे वाले नियत का क्या अर्थ होता है। तो पहले वाले का नियत अर्थ होता है निश्चित। ठीक है, नियत पहला जो लिखा उसका अर्थ क्या होता है, निश्चित होता है। तो निश्चित हो जाएगा पहले वाले का अर्थ। अब निश्चित अगर हम देखते हैं तो पहले में यहाँ पे इरादा, यहाँ पे इरादा, यहाँ भाग, तो ये तीनों वैसे ही गलत हो जाएंगे। आप ऑप्शन चेक करके भी काट सकते हैं। तो आंसर करेक्ट सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नियत मीन्स निश्चित, और दूसरे वाले नियत का अर्थ होता है इरादा। अगला क्वेश्चन, अली, अली और अली शब्द का अर्थ बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर देखिएगा। अली मीन्स क्या होता है और अली मीन्स क्या होता है। तो पहला जो अली लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है भंवरा। ठीक है, तो भंवरा देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ भगवान है तो काट दीजिए, सखी है भी कर दीजिए, भंवरा, ये दो दो ऑप्शन आपको इसमें मिल गए। अब इसमें आपको अली का भी अर्थ आना चाहिए। तो अली, पहले अल का अर्थ होता है भंवरा, और दूसरे अली जो लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है सखी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जो है डी पार्ट। अली और अली, अली और अली जो दिया गया है ये डी पार्ट हो जाएगा, भंवरा और सखी। देखिए इस तरीके से इसमें एग्जाम में पूछे गए हैं। 19 के पेपर में आया था, 18 के वीडियो के भी पेपर में आया था, और पेट 2022 के शिफ्ट सेकंड में भी आया हुआ था पेपर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अली और अल शब्द का सही अर्थ भंवरा और सखी होता है। अली का शाब्दिक अर्थ भंवरा होता है, अली और आली का अर्थ सखी या सहेली होता है। तो ये चीज़ें याद रखिए, अली मीन्स भगवान मत लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न बताना, अंश और अंश। ठीक है, अंश और अंश का अर्थ बताना है, क्या हो जाएगा। पहला वाला जो अंश लिखा हुआ है उसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है जो है हिस्सा। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, हिस्सा होता है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे कंघा लिखा जो कि गलत है, यहाँ पर भी कंघा, ये भी गलत है, आग यहाँ पर भी गलत, तो हिस्सा एक ही में है, तो बी पार्ट हो जाएगा। दूसरे वाले अंश का क्या अर्थ होता है, कंधा होता है। ठीक है, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुल और कूल शब्द का अर्थ बताना है। तो कुल मीन्स क्या होता है और कूल मीन्स क्या होता है। तो एक का अगर हम जानते हैं, कुल जो पहला वाला लिखा है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है पहले वाले का वंश। ठीक है, पहले वाले का क्या अर्थ होता है, वंश होता है। तो देखिए वंश यहाँ पर भी है, ये वंश यहाँ पर भी है, किनारा इसको काट दीजिए, सब यहाँ पर लिखा है भी काट दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दो मिल गए। अब दूसरा जो कुल लिखा हुआ है इसका भी अर्थ आना चाहिए। तो दूसरे का कुल का क्या अर्थ हो जाएगा, दूसरे का कुल का अर्थ होता है किनारा। तो पहला गलत हो जाएगा, आंसर आपका इसमें बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का अर्थ होता है किनारा, जो कि बी पार्ट में दिया गया है सही रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा इसमें से जोड़ी सही है। अब ये देखिए वीडियो के पेपर में आया था, तो शब्द युग्म से क्वेश्चन जरूर वीडियो में आए हैं, तो जो है बन सकता है इससे क्वेश्चन जरूर, तो इसको आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, कौन सा युग्म सही है, न्याय अन्याय, धरा पृथ्वी, अचल अचला, मान अपमान। अब इसमें जो शब्द युग्म होता है उस शब्द युग्म को ही दे दिया गया कि इनमें से कौन सा सही शब्द युग्म है। तो अचल और अचला शब्द ये दोनों शब्द युग्म है, बाकी न्याय अन्याय ये विलोम है, धारा पृथ्वी पर्यायवाची है। ठीक है, मान अपमान ये भी जो है विलोम शब्द के अंतर्गत आता है। आपका आंसर इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अचल और अचला दोनों सेम टू सेम लग रहे हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग है। अचल का अर्थ होता है स्थिर और अचला का अर्थ होता है पृथ्वी। अगला क्वेश्चन, दिन और दीन। ठीक है, दिन और दीन शब्द ये भी वीडियो के पेपर में आया हुआ था। दिन मीन्स क्या होता है, दीन मीन्स क्या होता है। दिन मीन्स होता है दिवस। ठीक है, तो दिवस इसका आंसर हो जाएगा, दिवस और गरीब, दीन मीन्स गरीब होता है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट। सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है इनमें से सही अर्थ वाला। तो देखिए आकर और आकार, जो पहला ऑप्शन लिखा है आकर। ठीक है,
तो पहला ऑप्शन जो आकर है, आकर मीन्स खान होता है और आकार में आकृति होता है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। बाकी सारे गलत हैं। कुल का कुल जो लिखा हुआ है गलत है, ठीक है। और कुल मीन्स शीतल नहीं होता, अभी ऊपर मैंने बताया कुल मीन्स होता है किनारा, जो कि यहाँ पे शीतल लिखा हुआ है। निर्झर निर्झर जो लिखा हुआ है ये भी गलत है। सर और सर, ठीक है, सर और सर, तो एक सर का बाण होता है, सर जो दिखा है भला आदमी, ये भी गलत है। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अन्य में अगर हम देख लेते हैं तो कुल, कुल का अर्थ होता है वंश और कुल का अर्थ होता है किनारा। निर्जर का अर्थ होता है देवता और निर्झर का अर्थ होता है झरना, ठीक है। सर का अर्थ होता है बाण और एक सर का दंत वाला सा अगर लगा है तो तालाब उसका अर्थ हो जाता है। चिर और चीर शब्द का अर्थ बताना। चिर और चीर, तो चिर मीन्स क्या होता है, चीर मीन्स क्या होता है, वनरक्षक पेपर में पूछा गया था। चीर अगर हम बात करें तो यहाँ पे चिर शब्द का अर्थ होता है पुराना, ठीक है। पहला जो चिर है उसका अर्थ होता है पुराना, तो कुशी में पुराना पहले में नहीं लिखा हुआ तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। और दूसरे चीर का अर्थ होता है कपड़ा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि बात कर लेते हैं पुराना कपड़ा, ये चिर और चीर का अर्थ हो जाए, जबकि नया पुराना नवीन और प्राचीन का होता है। और किला और काश जो दिया गया गढ़ और खासी का होता है। चर अचर जो दिया गया था चलने वाला, और अचर मीन्स अचल का अर्थ होता है, ठीक है। श्रुति सम शब्द युग्म के भिन्न अर्थ वाली शब्दों को सही जोड़ी से बताना है इनमें से, ठीक है। पहचानना है कौन सा सही शब्द अर्थ वाली भिन्न वाली जोड़ी हैं, तो कुल और कुल दिया गया है, जो कि यही हो जाएगा जो कि शब्द युग्म बनाते हैं, बाकी सारे गलत हैं, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कुल मीन्स होता है कुल यानी कि खानदान, और कुल मीन्स होता है किनारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रुत सम का भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए, ठीक है। अब इसमें श्रुत सम के भिन्नार्थक शब्द के जोड़ा के पहचान की बात करें तो अपेक्षा और उपेक्षा जो दिया गया है ये श्रुत सम है, युग्म सम है, शब्द है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अपेक्षा का अर्थ होता है आस या इच्छा, और उपेक्षा का अर्थ होता है अवहेलना या फिर निरादर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ का चयन करना है इसमें से सही। अम्बुज और अम्बुद का अर्थ बताना है। अम्बुज का अर्थ क्या होता है, अम्बुद का अर्थ क्या होता है। तो अम्बुज अगर जा लास्ट में लिखा हुआ है तो उसका अर्थ हो जाता है कमल, ठीक है। सरोज, जलज, अम्बुज ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। अब कमल अगर देखिए तो किसी में नहीं लिखा हो तो गलत हो जाएगा, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और अम्बुद मीन्स होता है बादल, तो याद रखिएगा अम्बुज और अम्बुद। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही शब्द अर्थ भेद हमें चयन करना है। अभिराम का और अविराम, इन दोनों का अर्थ इधर लिखा हुआ, कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो अभिराम मीन्स होता है सुंदर और अविराम मीन्स होता है लगातार, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हिंदी भाषा के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने में समान होते हैं लेकिन वास्तव में समान नहीं होते, उनके अर्थों में भिन्नता होती है। ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, जैसे कि अभिराम और अविराम दोनों सुनने में समान प्रतीत हो रहे हैं लेकिन इनके अर्थों में भिन्नता है। अभिराम मीन्स क्या होता है सुंदर, और अविराम मीन्स होता है लगातार, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है पर रामू की डैश केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव की डैश अधिक बुद्धिमान। इसमें दोनों में क्या जो है भरा जाएगा शब्द जिससे कि सही रूप से पूर्ण हो जाए। अब ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे बी जो है 22 का। देखिए इस तरीके से यहाँ पे अपेक्षा और उपेक्षा का ऑप्शन दिया गया, तो पहले में क्या रहेगा, दूसरे में क्या रहेगा, इस तरीके से इसमें दिया गया, ठीक है। ग्राम विकास कार्य 2016 में पेपर में पूछा गया था। तो देखिए इसमें पहले वाले में भरा जाएगा उपेक्षा, यानी शब्द जो वाक्य था रामू की केवल इसलिए हुई, तो रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो अपेक्षा मीन्स वहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। मंदिर और मंदिरा शब्द का बताना है क्या अर्थ होगा। देखिए मंदिर और मंदिरा, मंदिर का अर्थ होता है पूजा घर या देवालय इसको कह सकते हैं, और जो है अश्वशाला, मंदिरा का अर्थ होता है अश्वशाला, तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सॉरी डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सकल और सकल का अर्थ क्या होता है। तो सकल मीन्स होता है संपूर्ण, और शकल मीन्स होता है अंश, तो इसका करेक्ट आंसर सी पार्ट है, ठीक है। और इसके अलावा अगर देखें तो कलाकृति का अर्थ होता है कौशल और रचना। सन संवत का अर्थ होता है वर्ष और देशी वर्ष। सबल निर्मल का अर्थ होता है शक्तिशाली और साफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनल और अनिल, ठीक है, ये दोनों शब्द युग्म है, इनका अर्थ अलग अलग है। क्या अर्थ होता है अनिल और अनल, तो अनिल मीन्स होता है हवा, तो अनिल मीन्स होता है हवा। हवा दो शब्द में लिखा तो ये गलत हो जाएगा, दो ऑप्शन दो में बताना। तो अनल का जानना है, तो अनल का अर्थ होता है आग, ठीक है, अनल का अर्थ होता है आग, तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। अनिल मीन्स हवा, अनल मीन्स आग। देखिए अनिल मीन्स हवा, अनल मीन्स आग। आग मीन्स सूर, अघ मीन्स पाप, अवधि मीन्स समय, अवधि मीन्स अवधि देश की भाषा। तो इस तरीके से कुछ अर्थ हैं, शब्द हैं जिसके जानना जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधि व्याधि का शब्द का अर्थ क्या होगा। तो आधि व्याधि मीन्स मानसिक और कष्ट, इसका आंसर हो जाएगा मानसिक कष्ट, ठीक है। आधि का अर्थ क्या होता है, इसमें देखिए आधि व्याधि में सिर्फ दिया गया था कि आधि का क्या अर्थ, तो मानसिक और
मानसिक कष्ट हो जाएगा। आदि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट और व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक कष्ट। ठीक है, व्याधि का अर्थ क्या होता है शारीरिक कष्ट, आदि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट। तो ये कुछ शब्द युग्म थे जिसको हम लोगों ने देखा। अब हम देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे कि पहला क्वेश्चन लेते हैं, तो किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनेक पद के लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है, यानी कि इसका बताना है किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाले को हम एक शब्द में क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं अनुयायी। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो जो प्रयोग या अध्ययन के द्वारा अनुभव प्राप्त किया हो तो उसको हम अनुभवी कहेंगे। जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहूत कहेंगे। जिसकी आशा न की जाए उसको अप्रत्याशित कहेंगे। ठीक है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, इंपॉर्टेंट है, ईश्वर में विश्वास रखने वाले को हम कहते हैं एक शब्द में आस्तिक। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट। ईश्वर में विश्वास रखने वाले को आस्तिक और ईश्वर में विश्वास न रखने वाले को हम कहते हैं नास्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकार मानने वाले को हम क्या कहेंगे, उपकार मानने वाले को हम कहते हैं कृतज्ञ। ठीक है, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और कृपा करने वाले को कृपालु कहते हैं। किए गए उपकार को ना मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। जो दिखाई न दे उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो जो दिखाई न दे उसको हम कहते हैं अदृश्य। इनमें से आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, अदृश्य। जिसकी मृत्यु न हो, अमर, जिसमें प्राण न हो, निष्प्राण, जो नेत्र विहीन हो और नेत्रहीन उसको हम कहेंगे। जानने की इच्छा रखने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं सी पार्ट हो जाएगा, जिज्ञासु कहते हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट जिज्ञासु। ठीक है, और पीने का इच्छुक जो होता है उसको हम पिपासु कहते हैं। उत्साह से युक्त को उत्साही कहा जाता है। जिसके पार देखा जा सके, ठीक है, जिसके पार देखा जा सके उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, तो पारदर्शक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। बिना देख रेख का जानवर को हम क्या कहते हैं, तो बिना देख रेख का जो जानवर होता है उसको हम अनेर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सामिस भोजी के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, मतलब सामिस भोजी एक शब्द है, इसके लिए इसका वाक्य क्या, मतलब इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या होगा, तो सामिस भोजी मीन्स जो मांस का सेवन करता है उसको हम कहते हैं सामिस भोजी। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मांसाहारी इसको कह सकते हैं, सामिस भोजी हो जाएगा। जिसे भोजन में मांस मछली इत्यादि का प्रयोग किया जाता है उसे सामिस भोजन कहा जाता है। जिसने ऋण चुका दिया हो उसको हम क्या कहते हैं, तो जिसने ऋण चुका दिया हो उसको एक शब्द में उ ऋण कहेंगे। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जिसने ऋण अथवा उधार लिया हो उसको ऋणी। जो उपकार को मानता हो उसको कृतज्ञ। किस वाक्यांश के लिए एक शब्द सार्थक शब्द नहीं है इनमें से, झाग से भरा हुआ फेनिल दिया गया है। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, वचन से परे वाचाल गलत है। वाचाल का अर्थ होता है जो बहुत अधिक बोलने वाला। ठीक है, बहुत अधिक बोलने वाला, तो ये गलत हो जाएगा। आपका आंसर यही हो जाएगा क्योंकि हमें नहीं बताना था कौन सा इसमें गलत है। शराब बनाने वाले को कलवार कहते हैं और जंगल में लगने वाली आग को दावा नल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो वचन से परे हो उसे वचनातीत कहते हैं और अत्यधिक बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलन नहीं दिया गया है, जो वर्णन के बाहर है, वर्णातीत, यह सही है। जो देखा नहीं जा सकता अदृश्य, भी सही है। जो आमिष नहीं खाता उसको हम कहेंगे सामिष, जो कि ये गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। जो आमिष, यानी आमिष मीन्स होता है मांस, मांस नहीं खाता उसके लिए अगर हम बात करें तो आमिष एवं सामिष जो होता है दोनों ही शब्दों का एक अर्थ है जो मांस। यहाँ पे सामिष दिया गया, इसका भी मतलब जो मांस खाता है और आमिष मीन्स भी जो मांस खाता है। ठीक है, जो पहरा देता है उसको हम क्या कहेंगे, प्रहरी। मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं, तो जो मुश्किल से प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं दुर्लभ। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जो प्राप्त ना हुआ उसको अलभ्य अथवा अप्राप्य कहते हैं। जो आसानी से प्राप्त हो सुलभ, जो लांघा ना जा सके अलंघ। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं, तो अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को अगर हम देखें इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर अवसरवादी कहेंगे। आंसर डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है भूगर्भ वेत्ता। आंसर ए पार्ट करेक्ट। और इसके अलावा प्राचीन संस्कृति तथा सभ्यता से जुड़े हुए तत्वों की जानकारी रखने वाले को पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। मानव की उत्पत्ति और विकास आदि का अध्ययन करने वाले को नृतत्व शास्त्री कहते हैं। और भूकंप से संबंधित अध्ययन करने वाले को भूकंप वेत्ता कहा जाता है। साधारण अगर हम देखें तो रात्र में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं निशाचर। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और वनचर किसको कहते हैं, तो पहला है जंगल में रहने वाले पशु को वन्य पशु और जंगली मनुष्य को वनचर कहते हैं। निशाकर, निशा करने वाला यानी कि चंद्रमा को हम कहेंगे निशाकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जो खाने योग्य ना हो उसको हम क्या कहेंगे, तो जो खाने योग्य ना हो उसको हम कहेंगे अखाद्य। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अन्य देखते हैं तो पथ्य शब्द जो दिया गया इसके अनेक अर्थ होते हैं, जैसे कि पथ्य मीन्स पथ संबंधी, जो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी उसको भी पथ्य कहेंगे। रोगी को दिया जाने वाला हल्का भोजन इसको भी पथ्य कहा जाता है। और अपाच्य के दो अर्थ होते हैं, जो पच न सके और जो पकाया न जा सके। ठीक है। अलभ्य के भी दो अर्थ होते हैं, जो न मिलता हो और जो दुर्लभ हो, तो अलभ्य कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके पास घर ना हो उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे अनिकेत। आंसर बी पार्ट करेक्ट। ग्रही शब्द का अर्थ होता है गृहस्थ। ग्रही शब्द का अर्थ क्या होता है, गृहस्थ होता है। और अभिषेक के दो अर्थ हैं, जल छिड़कना भी अभिषेक कहलाता है और राजा के सिंहासनारोहण का अनुष्ठान करवाना भी जो है अभिषेक कहलाता है। आकिंचन के भी दो अर्थ हैं, आकिंचन भी बहुत गरीब होता है और आकिंचन में जिसके पास कुछ भी ना हो। तो इस तरीके से दो दो अर्थ हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसको हम कहते हैं इंद्रियातीत। ठीक है, इंद्रियाजीत नहीं इंद्रियातीत कहेंगे। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर उसको इंद्रियातीत। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश इंद्रियानिग्रह और इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रिय जीत हो जाएगा। तर्क द्वारा जो माना गया हो उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, तो तर्क के द्वारा जो माना जाता है उसको हम एक शब्द में कहते हैं तर्क संगत। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो उसको तर्क संगत। किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला तटस्थ। किसानों को सरकार द्वारा दिया जाने वाला ऋण तकाबी कहलाता है। ऊपर की ओर उछाला गया, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो ऊपर की ओर उछाला जाता है उसको हम एक शब्द में कहते हैं उच्छिप्त। आंसर इसका क्या हो जाएगा, जो है बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और प्रक्षिप्त की बात करेंगे तो इसको कहते हैं फेंका हुआ। उच्छिप्त ऊपर की ओर उछाला हुआ। आरोहण मीन्स सवार होना और उत्थान मीन्स उठना या उठाना। जो आंखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो जो आंखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द प्रत्यक्ष हो जाएगा। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो आसानी से प्राप्त हो सके उसको सुलभ कहते हैं। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो इंद्रिय को जो जीत लेता है उसको हम एक शब्द कहते हैं जितेंद्रिय। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जबकि इंद्र को जीतने वाले के इंद्रजीत कहते हैं। तो दोनों शब्द याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जो थोड़ा जानता है, जो थोड़ा कुछ जानता है उसको हम एक शब्द में कहते हैं अल्पज्ञ। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अल्प मीन्स थोड़ा अथवा कम होता है। सर्वज्ञ मीन्स जो सब कुछ जानता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इस लोक की बात है, जो इस लोक की बात है इसको हम कहते हैं डी पार्ट हो जाएगा लौकिक। ठीक है, आंसर इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा। स्वर्गीय मीन्स स्वर्ग से संबंधित। पाश्चात्य मीन्स पश्चिमी। अलौकिक माने जो इस लोक से परे हो, अलग हो। ठीक है, यानी इस लोक से ना हो। सही विकल्प इसमें से चयन करना है। आदि से अंत तक, इसका शब्द क्या अर्थ क्या हो जाएगा, तो आद्योपांत इसका अर्थ होता है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसका प्रारंभ ना हो उसको अनादि कहते हैं। उसी समय होने वाले को समकालीन कहते हैं और समयोचित भी कहा जाता है इसको। और तर्कपूर्ण के लिए शब्द एक होता है समीचीन। ठीक है, सही विकल्प का चयन करना है इसमें से। जो सब कुछ जानता हो उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, तो जो सब कुछ जानता हो उसको कहते हैं सर्वज्ञ। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, और इसके अलावा जबकि जो सब कुछ हो उसके लिए एक शब्द सर्वस्व होता है और जो सभी जगह हो उसके लिए सर्वत्र होता है। जिसे ज्ञान हो उसे ज्ञानी शब्द कहा जाता है। जानने की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं जिज्ञासा। आंसर इसका जानने की इच्छा, इसको जिज्ञासा कहेंगे। ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है जिज्ञासा। और आशा का अर्थ होता है उम्मीद, भरोसा या आशा। इच्छा का शाब्दिक अर्थ है रुचि, कामना या फिर चाह। अभिलाषा इच्छा का ही समानार्थी है। किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हो जाता है बहिष्कार करना। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहिष्कार। जबकि स्वच्छ और शुद्ध करने की क्रिया परिष्कार, उपेक्षापूर्वक त्यागने को तिरस्कार और किसी की भलाई या हित की करने की क्रिया को परोपकार कहते हैं। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। अनियमित, अनियमित के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनियमित में जो नियम के अनुकूल ना हो, नियम अनुकूल ना हो, तो आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो के पेपर में पूछा गया था। और जिस पर कोई नियंत्रण ना हो उसको अनियंत्रित। जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो उसको अनिर्णित। जिसका निवारण ना हो सकता हो उसको अनिवारणीय कहेंगे। जिस पर आक्रमण हो उसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं, तो जिस पर आक्रमण हो उसको हम कहते हैं आक्रांत। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो अपनी हत्या स्वयं करे उसको आत्मघाती। आक्रमण करने वाले को आक्रामक। और सीमा का बलात् उल्लंघन जो करता है उसको आक्रमण कहेंगे। पृथ्वी ग्रह तारों आदि का स्थान को हम एक शब्द में क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं इनका स्थान कहाँ पर, अंतरिक्ष में। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, अंतरिक्ष। दूसरों की बात में दखल देना, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो उसके लिए शब्द होता है हस्तक्षेप। ठीक है, हस्तक्षेप इसका एक शब्द हो जाएगा। आक्षेप मीन्स व्यंग्यपूर्ण दोषारोपण करना। दूरदर्शी मीन्स जो आगे की सोचता हो। और उपकार मीन्स उपकारी मीन्स उपकार करने वाला।
जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द हो जाता है दे। ठीक है, दे क्या है, देने योग्य है। और पे मीन्स जो पीने योग्य है। गे मीन्स जो गाने के योग्य है। और दान माने दिया जाने वाला चीज़ दान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कम खर्च करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको हम कहेंगे मितव्ययी। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस वाक्यांश के लिए शब्द मितव्ययी होगा। कंजूस ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो पास में धन होने पर भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसका उपयोग ना करता हो। लालच या लोभ की इच्छा रखने वाले व्यक्ति लोभी कहलाता है। मक्खी चूस शब्द जो है अत्यधिक कंजूस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, तो प्राणदा के लिए अनेक शब्द क्या हैं। प्राणदा के लिए अनेक शब्द होते हैं। जीवन देने वाली दवा को प्राणदा कहते हैं। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होता है, तो निनिर्मेश, इसको कहेंगे। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निनिर्मेश मीन्स बिना पलक झपकाए, और निस्पृह मीन्स इच्छा रहित, और निर्विकार मीन्स विकार रहित। प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश क्या होगा, तो प्रज्ञा चक्षु के लिए बुद्धि जिसका नेत्र हो। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है, तो इसको हम कहते हैं प्रणय। क्या कहते हैं, प्रणय कहते हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और प्रेम का अर्थ प्रीति या प्यार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्षोभ। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कृपा का अर्थ अनुग्रह होता है। खाने की इच्छा है, इसको हम क्या कहेंगे एक शब्द में, तो इसको बुभुक्षा कहेंगे। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भविष्य में होने वाले को एक शब्द में हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं भावी। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसको हम क्या कहेंगे एक शब्द में, तो उसको हम कहते हैं स्वार्थी। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरों की भला चाहने वाले को परमार्थी कहते हैं। जो केवल अपने मतलब से संबंध रखता हो मतलबी हो जाएगा। जो खुद रथ चलाता हो स्वार्थी, इस तरीके से लिखा जाएगा। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए एक शब्द होता है अनुपम। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अल्पज्ञ में जो बहुत कम जानता हो। ज्ञानी में जो किसी विषय का ज्ञान रखता हो। अनुयायी में जो किसी का अनुसरण करते हो। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, और जीवन जीने की इच्छा को हम क्या कहते हैं, तो इसका अर्थ हो जाएगा, इसको हम कहते हैं जिजीविषा। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जीविका मतलब जीवन निर्वाह का साधन। चतुरानन मतलब जिसके चार आनन अर्थात मुख हों, उसके लिए एक शब्द है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अच्युत। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, ये भी वीडियो के पेपर में पूछा गया था 2016 में। जो अपने स्थान से अलग न किया अच्युत। जो न टूटने वाले को अटूट। जो अपनी बात से न टले उसे अटल। जो दिया न जा सके अदेय। जीने की इच्छा रखने को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं जिजीविषा। अभी ऊपर बात हुई। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। जो जानने का इच्छुक हो जिज्ञासु हो जाएगा। जो जीत अथवा विजय का इच्छुक हो जिगीसु हो जाएगा। जो प्यासा पीने का इच्छुक हो पिपासु हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो वह कवि जो तत्काल कविता लिखने में कुशल हो उसको हम एक शब्द में कहते हैं आशु कवि। ठीक है, आशु कवि होता है उसको कहा जाता है जो तत्काल कविता कर देता है। जो कवियों में श्रेष्ठ उसे महाकवि। जो किसी दरबार में रहकर राजा से संबंधित कविताओं की रचना करते हैं उसे राजकवि कहते हैं। जो धरती फोड़कर जमता है उसे हम क्या कहते हैं, तो धरती फोड़कर जमने वाले को उद्भिज कहा जाता है। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो झिल्ली जिसमें माता के गर्भ से निकले समय खेड़ी में लिपटा होता है उसे जरायुज कहते हैं। जो स्वयं जन्म लेता है उसे स्वयंभू कहते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं निर्मम। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसके हृदय में दया ना उसको निर्दय। जो डरे नहीं निर्भय शब्द कहलाता है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं ईशान। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरब और उत्तर के मध्य की दिशा को ईशान कहते हैं। जबकि पूरब और दक्षिण के मध्य की दिशा को आग्नेय कहते हैं। और दक्षिण और पश्चिम के मध्य की दिशा को नैऋत्य कहते हैं। पश्चिम और उत्तर के मध्य की दिशा को वायव्य कहते हैं। एक ही समय में वर्तमान उसको हम कहते हैं समसामयिक करंट अफेयर। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जीवन भर तक हो आजीवन कहेंगे। समय के अनुकूल हो समय अनुकूल कहते हैं उसको। पार्थिव मीन्स होता है जिसका संबंध पृथ्वी से हो। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रत्युत्पन्नमति मीन्स होता है इसका अर्थ हो जाएगा डी पार्ट। जो तत्काल सोचकर उत्तर दे उसको हम कहेंगे प्रत्युत्पन्नमति। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको हम कहते हैं एक शब्द में इंद्रजीत। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला उसको जितेंद्रिय कहते हैं। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, तो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को कुलीन कहते हैं। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा को हम एक शब्द में क्या कहते हैं, तो विधेयक कहते हैं। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए एक शब्द क्या है, तो उसके लिए एक शब्द है मुमुक्षु। आंसर ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है। और मर जाने की कामना मुमूर्षा होता है, जिसे मर जाने की कामना हो उसे मुमूर्षु कहते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसको हम एक शब्द में कहते हैं अप्रमेय। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और जो प्रमाणित ना हो अप्रमाणित हो जाएगा, जिसका कोई प्रमाण ना हो उसको अप्रमाणिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है, तो गिरा हुआ मीन्स पतित। इसका राइट आंसर ए पार्ट करेक्ट है। जिसकी आशा न की गई हो उसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं अप्रत्याशित। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आशा से बहुत अधिक उसको हम कहते हैं आशातीत। पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान को हम क्या कहेंगे एक शब्द में, तो पर्याय द्वीप कहते हैं। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। पानी के बीच उथले हुए छोटे स्थान को द्वीप कहते हैं, जबकि पानी के बीच बड़े भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। उदाहरण जैसे कि पर्याय द्वीप भारत है, महाद्वीप एशिया ऑस्ट्रेलिया आदि है। द्वीप में अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, ये सब द्वीप हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको हम कहते हैं अकिंचन। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब गरीब भी होता है। जो जीता ना जा सके अजय, जिस पर आक्रमण न किया गया हो वो अनाक्रांत होता है। जो कानून के विरुद्ध उसके अवैध कहते हैं, ठीक है। अकिंचन भी होता है, इसका मतलब अर्थ होता है निर्धन भी होता है, ठीक है। गरीब नहीं निर्धन होता है। तो दो अर्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष किया गया विद्वतापूर्ण भाषण, उसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं अभिभाषण। आंसर बी पार्ट करेक्ट है, ठीक है। और दो लोगों या अधिक लोगों के बीच किया गया वार्तालाप संभाषण होता है। आदि से अंत तक इसको हम एक शब्द में आद्योपांत कहा जाता है। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। और जहाँ से कोई चीज़ शुरुआत हो उसको आदि कहते हैं। और दिगंत और अंतिम शब्द समानार्थी शब्द है। जंगल में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं, तो दावा नल इसको कहा जाता है। आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, दावा नल, ठीक है। और समुद्र में लगने वाली आग को बड़वा नल, पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं। जहाँ लोगों का मिलन हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं सम्मेलन। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सम्मेलन कहते हैं। जबकि दो लोगों के परस्पर मिलन को सम्मिलन और अनियमित ढंग से लोगों का इकट्ठा होना भीड़। मनोरंजन के लिए विशिष्ट अवसर बाजार के रूप में लोगों को समूह मेला कहलाता है। जो व्याकरण जानता है उसके शब्द क्रम में एक सही शब्द चुनिए। तो जो व्याकरण जानता है उसको हम कहते हैं व्याकरण। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जबकि जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान हो उनको शास्त्री कहते हैं एक शब्द में। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है, क्या दिया जाता है, तो उनको पारितोषिक दिया जाता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। जबकि पुरस्कार जो होता है किसी कार्य या सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। और उपहार जो होता है ये अपने से बराबर या छोटों को भेंट स्वरूप दिया जाता है। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं, क्वेश्चन आया, अभी बात हो चुकी इसके ऊपर भी। तो इसका आंसर इसका हो जाएगा प्रणय, ठीक है। डी पार्ट हो जाएगा प्रणय। और स्नेह मिश अपने से छोटे या बच्चों से होता है। सख्य भाव अपने दोस्तों या सखाओं के प्रति होता है। कुसंगत के कारण चरित्र पर दोष लगना, इसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, तो कहते हैं कलंक। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, कलंक, ठीक है। कुसंगत के कारण जो चरित्र पर दोष लगता है उसको कलंक कहते हैं। और जबकि अपयश स्थायी रूप से बदनाम होना, दुष्चरित्र जो होता है दुष्टता के कारण चरित्र पर लगने वाला कलंक लगने वाला दोष या अपकीर्ति की बात करें तो ऐसे बुरे कार्य जिसे करने में कीर्ति कम होती है। शस्त्र क्या है, शस्त्र की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। वो हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है तो उसको शस्त्र कहते हैं, ठीक है। जबकि वो हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है उसको अस्त्र कहते हैं। जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, तो वीतरागी कहते हैं। आंसर ये पार्ट हो जाएगा वीतरागी, ठीक है। और जिसमें संसार के प्रति मोह उसको अनुरागी कहते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो उसको हम एक शब्द में अजर कहेंगे। आंसर बी पार्ट हो जाएगा अजर। और जो कभी मृत्यु न प्राप्त हो अमर कहेंगे। युवावस्था को प्राप्त करने वाला तरुण कहेंगे। प्रत्येक परिस्थिति में एक समान बने रहना के लिए शब्द सदाबहार होता है। जो कानून के विरुद्ध हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे जो है कानून के विरुद्ध, यानी विरोध में बोला तो डी पार्ट इसका हो जाएगा अवैध, ठीक है। अवैध इसका राइट आंसर हो जाएगा। और संविधान के अधीन हो संवैधानिक, विधि के अधीन हो वैधानिक। किसी कथन पर सहमत होना, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसके लिए शब्द होता है स्वीकृति। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्वीकृति हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाले शब्द के लिए एक होता है, तो पीछे चलने वाले को हम कहते हैं अनुगत। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है, ठीक है। जिसके बराबर कोई ना हो उसको हम एक शब्द में कहते हैं अनुपम, ठीक है। जिसकी उपमा न की जा सके अनुपम हो। दर पीढ़ी दर चलने वाला, चला आने वाला, इसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं, अन्वागत, अन्वायगत। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्रम से चलने वाले को क्रमागत। पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं, पर्वत की तलहटी को कहते हैं उपत्यका। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, उपत्यका। और तलहटी की बात करें तो पृथ्वी और समुद्र तल से लगी उसको तलहटी कहेंगे। पर्वत का ऊपरी भाग को अधोत्यका कहते हैं।
कंजूसी से धन व्यय करने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं? कृपण कहते हैं। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। किसी की सहायता करने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो सहायक कहते हैं। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भला चाहने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो भला चाहने वाला इसको कहते हैं हितैषी। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। जिसमें स्वार्थ निहित ना हो वो निस्वार्थ, जो किसी की सहायता करने वाले को सहायक। ऐसा व्यक्ति जो जिसके आने का दिन और समय के पहले निश्चित नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं सी पार्ट अतिथि उसको कहते हैं। ठीक है। अतिथि उसको कहते हैं जो बिना बताए आए। गोद लिए हो पुत्र को क्या कहते हैं? तो दत्तक कहा जाएगा। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। पति पत्नी का जोड़ा दंपत्ति होता है, जिसे त्याग देना उचित हो त्याज। किसी काम को चित्त लगा करने वाले को दत्त चित्त कहते हैं। जो मापा ना जा सके, इसको इस शब्द में क्या कहेंगे? तो इसको हम कहते हैं अपरिमेय। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। जिसको पिया ना जा सके अनुपमेय। अनुपेय, जो कभी न मरे अमर, जो मापा ना गया अमापित। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, इसको एक शब्द में निराकार कहते हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये था जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है। शेयर भी कर दीजिएगा। और आज का वीडियो पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।